कि किस तरह इंडियन मिलिट्री की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो किस तरह जान पर खेल के अपना काम दलेराना और किस तरह जानिसारी से वो अपना काम करती हैं और किस तरह वो बाकी जो असली फोर्सेस हैं जैसा कि इंडियन आर्मी है, नेवी है और जो एयर फोर्स है उनको सपोर्ट भी करती है उनकी जो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। बात करेंगे इंडियन मिलिट्री पे। जैसा कि आपको पता है इंडियन मिलिट्री में 3 फोर्सेस होती हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। और आगे इन तीनों फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस होती हैं, जैसा कि इंडियन मिलिट्री की जो फोर्सेस है वो पैरा एसएफ है और जो एयर फोर्स की है वो गैरूड है और जो नेवी की है वो है मार्कोस। बात करेंगे इनके क्राइटेरिया पे और ये कौन-कौन से स्पेशल हथियार यूज करते हैं उन पे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना है। चलें जी, बगैर वक्त जाए किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन मिलिट्री में 3 फोर्सेस आते हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। सारे फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस होते हैं। आर्मी के पैराट्रूपर कमांडोज हो गए, हाँ जी। एयर फोर्स के गरुड़ हो गए और नेवी के मार्कोस हो गए। तो ये तीनों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, ट्रेनिंग जो होती है और ये जो वेपन्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये व्यूअर्स को बता सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी जो स्पेशल फोर्स है, चाहे वो आर्मी की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है, एक मैंडेट फॉलो करती है। एक चार्टर ऑफ एक रोल होता है, एक टास्क होता है जो उसको करना होता है। लाइक अगर आप सी बॉर्न ऑपरेशंस की बात करेंगे, राइट। सो ऑब्वियसली जो मार्कोस हैं, बिकॉज बीइंग फ्रॉम द नेवी के होने के लिहाज से उनको जो समुद्र बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसकी उसमें महारत होगी। व्हेन यू टॉक ऑफ पैरा एसएफ पर से, वी आर लाइक द फोर्सेस एंड द जिसको टिप ऑफ द स्पीयर कहते हैं, भाले की नोक। ओके। सो वी आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कैरिंग आउट ऑपरेशंस ऑन द ग्राउंड टेरेन्स and in mountains, deserts, jungles, high altitude area, जिसमें आप 16-17 हज़ार फीट की हाइट्स पे आप माउंटेन्स में कर रहे हैं। सिमिलरली गरुड़ का एयरफोर्स के लिहाज से अलग टास्क है। कुछ कॉमन स्किल्स और वेपन प्रोफाइलिंग कॉमन रहती है स्पेशल फोर्सेस की। लाइक गरुड्स विल ऑल्सो डू अ कॉम्बैट फ्री फॉल जिसमें आप 25,000 फीट से जंप करते हो। आर्मी वाले भी करते हैं और नेवी वाले भी करते हैं। ओके। इट इज़ जस्ट दैट स्किल, आपको वो स्किल इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि अगर बाय चांस आपको ज़रूरत पड़ जाए कि एक फोर्स को अपने किसी इमरजेंट और इम्प्रॉम्प्चू टास्क के लिए डिप्लॉय करना है, हाँ, और वो फोर्स आपके पास बिल्कुल आपके पास है जहां से आपका रिएक्शन टाइम कम हो रहा है। बिकॉज जब आप नेशनल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जब आप, बिकॉज ये सारी जो फोर्सेस का आपने नाम लिया, ये QRFs हैं, क्विक रिएक्शन फोर्सेस, राइट। सो दे हैव टू एक्ट बिल्कुल एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। यानी कि इधर इवेंट हुआ, गो बैक, गेट इनटू द जोन, डू योर वर्क, कम आउट, है ना। तो अगर आपको उस टाइप की बात करनी है, आपको वो तैयारी करनी है, तो जो मैं कॉमन स्किल्स की बात कर रहा था, वो आपको इसलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि एक फोर्स को एक थिएटर से निकाल कर वहां तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगे। तो अगर आपके पास कॉमन स्किल्स वाली फोर्सेस सबके पास हैं तो एटलीस्ट यू कैन हैव सम रिएक्शन। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग पर से, बिकॉज एक एयरफोर्स का विंग है, एक आर्मी का विंग है, एक नेवी का विंग है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग हैज टू बी डिफरेंट, सिलेक्शन प्रोसेस हैज टू बी डिफरेंट। जो नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आर्मी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट इट डजंट मीन कि किसी की ट्रेनिंग कम है या ये स्पेशल फोर्स ज्यादा है। अगर आप कॉम्बैट एक्सपोजर से बात करेंगे कि आप कॉम्बैट ऑपरेशंस देखेंगे, द ओल्डेस्ट इज पैरा एसएफ, 1965 में रेज हुई थी, ठीक है। बाकी अदर टू फोर्सेस, मार्कोस एंड ऑल, आर कंपैरेटिवली यंगर। आप समझ रहे हैं। आप गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे, आप सक्सेसफुल मिशंस की बात करेंगे, ऑब्वियसली पैरा एसएफ विल हैव अ अपर हैंड बिकॉज वो लगातार काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, वेदर जम्मू एंड कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट में है, कंटिन्यूसली डिप्लॉयड है। ज्यादा डिप्लॉयमेंट उन्हीं का डिप्लॉयमेंट उन्हीं का होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फोर्स लेवल इज दैट
इट हैज़ बीन डूइंग दैट जॉब, इट इज़ ट्रस्टेड टू डू दैट जॉब. अब आप बोलेंगे कि पैरा एसएफ को गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी ऑप्स के लिए ऑब्वियसली मार्कोस will do that. Yeah. सो द जनरल व्यू और जो व्यूअर्स को है, ऐसा बोलना कि ये फोर्स बहुत अच्छी है और ये फोर्स कम है, ऐसा कुछ नहीं है. जब आप माइंडसेट की, स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट की पर से बात करते हैं, हाँ, दैट इज, आप वर्ल्ड की सारी स्पेशल फोर्सेस के आप देख लेंगे तो 19-20 का फर्क है. वेयर द डिफरेंस कम्स इज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी. हाँ, सो नो स्पेशल फोर्स आई वुड से कि इज लाइक अलग ही, उस पर सब अपने मैंडेट के हिसाब से अपनी तैयारी करती है. ऑब्वियसली जिस ऑपरेटिव ने और जिस स्पेशल फोर्स ने कॉम्बैट ऑपरेशंस, जिसका बैरल जिसको हम कहते हैं, राइफल का हमेशा गर्म रहा है, हाँ, ऑब्वियसली दे विल हैव अ अपर एज बिकॉज उन्होंने कॉम्बैट ज्यादा देखा है. एक्सपीरियंस आप जितना कॉम्बैट ऑपरेशंस करेंगे, आप जितने, मैं बहुत जगह पॉडकास्ट में लोगों को बताता हूं कि जो वॉरियर होता है हाँ. और जो कॉम्बेटेंट होता है, हाँ, वो माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है. राइट, आई एम इनटू, यानी कि मेरे 4 फादर्स और मैं जनरेशनल फौजी हूँ. हाँ, मेरे ग्रैंडफादर फादर वर ऑल इन द आर्मी. हाउएवर जब मैंने पहला मिलिटेंट मारा या मैंने जो ऑपरेशंस किए, उसमें मेरे बडी ने, और जो मेरी सिखलाई थी, मैंने पहला ऑपरेशन किया, फिर मेरे को पता लगा अच्छा गोली, अभी हम उस चीज की बात कर रहे हैं जहां टारगेट आपके ऊपर फायर बैक कर रहा है. आप रेंज पे सिर्फ इधर से ही फायर कर रहे हैं, उधर से फायर वन साइडेड है. बट जब 2 साइडेड कॉन्टैक्ट शुरू होता है, मेनी थिंग्स गो इन ऑपरेटिव्स माइंड. योर ट्रेनिंग विल कम इन टू प्ले, बट जब आप एक बारी फायर फाइट से निकलते हो तो आपको पता लगता है कि मेरे को अगर मिलिटेंट सामने है तो मेरे को कैसे आड़ लेनी है, मेरा कवर कैसे होना चाहिए, मेरा राइट और लेफ्ट शोल्डर, मेरा वेपन और मेरी साइट कैसे अलाइन होनी चाहिए. अगर मेरा बडी इस तरफ से कवर कर रहा है तो मेरे को एम्बिडेक्स्ट्रस फायर करना आना चाहिए. एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब दोनों कंधों से, तो मेरा फिर वेपन इस तरफ जाएगा. आप समझ रहे हैं? सो ये चीज़ें आपको कॉम्बैट में जाने के बाद पता लगती हैं. ये आपको कोई एकेडमी, ये आपको कोई किताब मिलिटेंट मारना सिखाती नहीं है. SOPs हैं जो आप फॉलो करते हैं, लेकिन खुद का जब आप एक्सपोजर लेते हैं, आपके आसपास से 2-4 गोलियां निकलेंगी, आप देखोगे, देन यू स्टार्ट बिकम, तब आप ब्रेव बनना शुरू होते हो. अच्छा, अब मैं, यार इतना भी कोई मुश्किल नहीं था, मैं देखता हूँ. सो इट इज़ व्हाट फिलॉसफी वी फॉलो इन जनरल लाइफ. आपने MBA इंस्टीट्यूट से कर लिया, लेकिन जब आप मार्केट में पहुंचते हैं तो लड़ाई Practical अलग है. knowledge. सो दैट इज हाउ और इट गोज. इस केस में तो सर, अगर हम न्यूरो साइकोलॉजी को देखेंगे, हाँ जी. तो लाइक whenever you are in a situation जो बहुत ज्यादा फियर को ट्रिगर करता है, तो बेसिकली आपके दिमाग का जो रेप्टिलियन ब्रेन जो है, एमिगडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स हाईजैकिंग योर कॉन्शियस माइंड, लाइक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको हाईजैक करने लगता है. Okay. एंड यू स्टार्ट मेकिंग वेरी इमोशनल इरैशनल डिसीजंस. या नाउ स्टार्टिंग के फ्यू एक्सपोजर्स में ऐसा होगा, बट देन इवेंचुअली यू कंडीशन इट. रिपीटेड एक्सपोजर से यू आर लाइक, ओके, नाउ दिस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, राइट? तो कॉम्बैट एक्सपीरियंस इसीलिए शायद इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइक स्ट्रेस को आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस, आप जितने ज्यादा आपने एक्सपोजर जितना ज्यादा दिया है. सेम थिंग जैसे स्टेज फियर हो गया, लोगों को स्टेज फियर होता है, हाँ जी, हाँ जी. राइट? लेकिन कोई इंसान जो 100 बार स्टेज पे जाके परफॉर्म कर चुका है, तो उसको कोई फियर नहीं होता. Yes. वैसा तो इसमें तो इट कैन मीन लाइफ एंड डेथ. यू नो, अगर आप इरैशनल हो गए और आपने गलत डिसीजन ले लिया, इट कुड मीन लाइफ एंड डेथ. एब्सोल्युटली. सो द पॉइंट, यानी जो हमको समझने वाली बात है, यू आर मच मोर यूजिंग द टर्म्स विच आर साइंटिफिकली मोर करेक्ट. आई डोंट नो अबाउट दोज टर्म्स, बट मैं आपको कॉम्बैट का ये पहलू और पार्ट बताना चाहता हूँ कि जो कॉम्बैट आप करते हैं, जो कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ अ एडिक्शन फॉर अ वॉरियर. ओके, यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू आर अ ट्रू ब्लू वॉरियर, अगर आप सही में ऑपरेटिव हैं, टू लीव दैट लाइफ, जो वो फायर फाइट की और जो वो धुआं जब फायर होने के बाद राइफल से निकलता है और जो वो एनवायरनमेंट का जो माहौल है, दैट इज़ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, बहुत ही एडिक्टिव होता है. सो उस जैसा हाई भी कोई नहीं है. जब आप उससे
करके बाहर निकल जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि नाउ यू हैव डन। आप चाहे जितनी मर्जी प्रोबेशंस कर लीजिए, ट्रेनिंग कर लीजिए, स्पेशल फोर्सेस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हाँ। जिस सोल्जर ने कॉम्बैट में फायर किया ही नहीं, इज नॉट अ सोल्जर। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं? आपने एक फोर्स ज्वाइन की। आप बेसिक माइंडसेट क्या है? हाँ आर्मी है, आप सिविलियन है, आप अच्छा ये लड़ने वाला बंदा होगा। हाँ द माइंड व्हाट विजुअलाइजेशन यू हैव? फिजिकली फिट होगा, हाँ दिलेर होगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी, लड़ाई वड़ाई में गोली वोली चलाई होगी। बेसिकली आप उसको वैसे विजुअलाइज कर रहे हैं। सो what I'm trying to say is that once you are firing and you are in line of combat and you are seeing that day in day out, हाँ your mindset and your mind becomes attuned and addicted to that environment. Yeah. Yes, यानी कि आपको डेथ क्लोज्ड ग्रुप, बिकॉज वेंस यू आर, जब आप उस माहौल में हैं, आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है। यू आर देयर, आपका वेपन आपके साथ है, आपका बडी आपके साथ है। हाँ अब आप दोनों ना सेक्स, ना कलर, ना कास्ट, ना क्रीड से रिलेटेड हो। हाँ आप हो पंजाब के रहने वाले, आपका बड्डी है चेन्नई का, तमिलनाडु का रहने वाला, बट यू आर बॉन्डेड बाय द ब्रदरहुड हाँ ऑफ प्रोटेक्टिंग ईच each other. Yeah. सो दिस काइंड ऑफ कमराडरी और जो ब्रदरहुड, जब आप एडवर्स कंडीशंस में आते हो, हाँ इट गेट्स एग्जेम्प्लीफाइज, वो और ज्यादा बढ़ता है। जी नाजरीन, आपने देखी कि किस तरह इंडियन मिलिट्री की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो किस तरह जान पर खेल के अपना काम दलेराना और किस तरह जानिसारी से वो अपना काम करती हैं और किस तरह वो बाकी जो असली फोर्सेस हैं जैसा कि इंडियन आर्मी है, नेवी है और जो एयर फोर्स है उनको सपोर्ट भी करती हैं। उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं किस तरह वो आपने सुनी एक कमांडो की जुबान से एक कहानी कि किस तरह वो अपना काम करती हैं, किस तरह दूसरी जो अपर फोर्सेस हैं उनको सेव करती हैं और सेव पॉइंट पे किस तरह वो उनको लीड कर रही होती हैं और किस तरह टारगेट्स को अपने हिट करती हैं। आपने मुकम्मल इनका क्राइटेरिया सुना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।